गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता चतुर्विंशो अध्यायः। भस्म माहात्म्य का निरूपण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूतवाचो द्विविधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलदम परम तत्प्राकारमहं वक्षे सावधानतया शृणु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकं ज्ञेयं महाभस्मो द्वितीयं स्वल्प संज्ञकं महाभस्म इति प्रोक्तं भस्म नानाविधं परम् तद्भस्मो त्रिविधं प्रोक्तं श्रौतं स्मार्त चालौकिकं भस्म वो स्वल्प संज्ञम ही बहुधा परिकीर्तितं श्रौतं भस्म तथा स्मार्तं द्विजानामेव कीर्तितं अन्येषामपि सर्वेषां परम भस्म लौकिकं धारणं मंत्रतः प्रोक्तं द्विजानां मुनिपुंगवैः केवलं धारणं ज्ञेयमन्येषां मंत्रवर्जितम् आग्नेयमुच्यते भस्मो दग्ध गोमय संभवम् तदपि द्रव्यमित्युक्तं त्रिपुण्डस्य महामुने अग्निहोत्रोत्थितं भस्मो संग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्ययज्ञोत्थितं वापि त्रिपुण्डस्य चाधारणे अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्जावालोपनिषद्गतैः सप्तभिर्धूलिनं कार्यं भस्मनाशजलेन च वर्णानामाश्रमाणां च मंत्रतोऽपि च त्रिपुण्ड्रोद्धूलिनं प्रोक्तं जाबालैरादरेण च भस्मनोद्धूलनं चैव धृतमितिर्यज्ञत्रिपुण्ड्रकं प्रमादादपि मोक्षार्थी नातयेदिति वै श्रुतिः शिवेन विष्णुना चैव धृतमितिर्यज्ञत्रिपुण्ड्रकम् उमादेव्या च लक्ष्म्या च स्तुतिमन्यैश्च नित्यशः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैरपि च शङ्करैः अपभ्रंशैर्धृतं भस्मो त्रिपुण्ड्रोद्धूलनात्मना उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति समाचारो वर्णाश्रम समन्वितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मुक्तिः संसारात् जन्मकोटिभिः उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति शिवज्ञानं कल्पकोटिशतैरपि उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीय निर्णयः उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषामाचरितं सर्वं विपरीत फलाय हि महापातकयुक्तानां जन्तूनां सर्वविद्विषां त्रिपुण्ड्रोद्धूलनोद्देशो जायते सुदृढं मुने शिवाग्निकार्याय पुरयात्रियायुषम सात्मवित मुच्यते सर्वपापैस्तु स्पृष्टेन भस्मना नरः सितेन भस्मना कुर्यात् त्रिसन्ध्यां या स्त्रीपुण्ड्रकम् सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवेन सह मोदिते सितेन भस्मना कुर्यात् ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् योऽसावनादिभूतानि लोकानाप्तो मृतो भवेतो अकृत्वा भस्मना स्नानं न जपेद्वै सदक्षरम् त्रिपुण्ड्रं च रचित्वा तु विधिना भस्म न जपेत अधयो बाधमो वापि सर्वपापान्वितोऽपि वा उपपापान्वितो वापि मूर्खो वा पातितोऽपि वा यस्मिन् देशे वसे नित्यं भूतिशासन संयुतः सर्वतीर्थैश्च क्रतुभिः सान्निध्यं क्रियते सदा त्रिपुण्ड्र सहितो जीवो पूज्यः सर्वैः सुरासुरैः पापान्वितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धया युतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला है, उत्तम है
उसके दो भेद बताए गए हैं। मैं उन दोनों भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म से भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल भस्म धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय भस्म कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जावालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूल विभिन्न अंगों के मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जावाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आर्द्र पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद में भी न छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्दूलन, लेप अथवा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी होती है। ओम नमः शिवाय। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म, लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं होती है। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म, लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जो श्रद्धा पूर्वक भस्म, लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे लोग महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धा पूर्वक भस्मोद्दूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्दूलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करके त्रायुषम जमदग्ने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोगों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। ओम नमः शिवाय। बिना भस्म स्नान किए सदक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। दयाहीन, अधम महापापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूति शासन संयुतः गतो यद्रक्षयाद्यापि तस्मिंस्तांस्तीर्थः समागतः बहुनात्र किमुक्तेनोद्धार्यं भस्म सदा बुधैः लिंगार्चनं सदा कार्यं जप्यो मंत्रः सदक्षरः ब्रह्मणा विष्णुः वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरैः भस्म धारण माहात्म्यं नाशक्यं परिभाषितुम् इति वर्णाश्रमाचारो लुप्त वर्ण क्रियोऽपि च पापात् सकृत्ति पुण्डस्य धारणात् सोऽपि मुच्यते ये भस्मधारिणां त्यक्त्वा अकर्म कुर्वन्ति मानवाः तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः असंसारात् जन्मकोटिभिः तेनाधीतं गुरु सर्वं तेन सर्वमनुष्ठितम् येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्ड्रं भस्मनाकृतं ये भस्मधारिणं दृष्ट्वा नरा कुर्वन्ति ताडनं तेषां चाण्डालतो जन्मो ब्रह्मन्नून्यं विपश्चिताः मनस्तोकेन मन्त्रेण मन्त्रितं भस्म धारयेत ब्रह्मणा क्षत्रियश्चैव प्रोक्तेष्वङ्गेषु भक्तिमान् वैश्यस्त्रियम्बकेनैव शूद्रः पञ्चाक्षरेण तु अन्यसाम विधवा स्त्रीणां विधिः प्रोक्तस्य शूद्रवतो पञ्चब्रह्मादि मनुभिर्गृहस्थस्य विधीयते त्र्यंबकेन मनुना विधिर्वै ब्रह्मचारिणः अघोरेणाथ मनुना अविपिनस्था विधि स्मृता यतिस्तु प्रणवेनैव त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अतिवर्णाश्रमयी नित्यं शिवोऽहं भावनात् पराभात अतिवर्णाश्रमी नित्यं शिवोऽहं भावनात् परात् शिवयोगी च नियतामीशानेनानपि धारयेत न त्यज्यं सर्ववर्णश्च भस्मधारणमुत्तमम् अन्यैरपि यथा जीवै सदेति शिवशासनम् भस्म स्नानेन यावन्तः कणः स्वांगे प्रतिष्ठितः तावन्ति शिवलिंगानि तनो धत्ते हि धारकः ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चापि च शंकराः स्त्रियोऽथ विधवा बाला प्राप्ता पाखण्डिकास्तथाः ब्रह्मचारी गृही वन्यः सन्यासी वाव्रती तथा नार्यो भस्म त्रिपुण्ड्राङ्काः मुक्ता एव न संशयः ज्ञान धृतो वापि बहिनिदाः समो यथा ज्ञान भस्मोपाया पावयेत सकलं नरम् नासनीया जलमन्त्रमल्पमपि वा भस्माक्षधृत्या विना नासीन यज्जाल्मन्नमल्पपि वा भस्माक्षाधृता विना भुक्त्वा वात गृहीवाणी पतिरयति वर्णी तथा शंकरः एनो भुङ्क् नरकं प्रयाति सा सदा गायत्री जापेन तद वर्णानां तु यतेस्तु मुख्य अप्रणवा जापेन मुक्तिर्भवेत्। ओम नमः शिवाय। त्रिपुण्ड्रं ये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते दिग्भस्मरहितं भालं धिग्राम शिवालयम् अधिगनीसार्चनं जन्मोधिगताभ्यां शिवाश्रयामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वेच्छया चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुंड्र धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड्र धारण कर लिया है उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया और सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर लिए हैं।
जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देता है वे निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। भक्तिपरायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को ना मानस्तों के तनिये इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य त्रयंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि सूत्रों के समान ही कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अघोर, ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव के मंत्र ही पंच ब्रह्म के ध्यान हैं। ये मंत्र पृष्ठ संख्या 80 पर दिए गए हैं। ओम नमः शिवाय। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्रयंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोर व्योथ इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें। ओम नमः शिवाय। जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं, जो शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करें और जो शिवयोगी हैं वह ईशानः सर्व विद्यानाम इस भावना को ध्यान में रखता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों को वह धारण करके अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री, सधवा, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र कर देता है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किए बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्णशंकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यति सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है और शिव ज्ञान से रहित विद्या को धिक्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुख गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में कन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ये निंदति महेश्वरं त्रिगजातामाधारभूतं हरम्, ये निंदन्ति त्रिपुंडधारण करम दोषस्तु तद्दर्शने। ते वै शंकर सूकरासुर खरस्वाकोष्ठुकीटोपमा, जाता एव भवन्ति पाप परमास्ते नरकाः केवलम्। ते दृष्ट्वा शशि भास्करो निशीदिने स्वप्नेऽपि कोनो केवलम्, पश्यन्तु श्रुति रुद्र सूक्त जपतो मुच्येत तेनादृताः। तत्संभाषणतो भवेत्ति नरकम निस्तारवानास्थितम्, और ये भस्मादि विधाराणम् अहि पुरुषम निन्दन्ति महामन्दाहिते। नातांत्रिकस्त्वाधिकृतो नोद्वपुण्डा धरो मुने, असंतप्त चक्र चिन्होत्र शिव यज्ञे बहिष्कृतः। तत्रैते बहवो लोका बृहज्ज्वालचोदिताः, ते विचार्यः प्रयत्नेनो ततो भास्मरतो भवेतो। यच्चन्नैश्चन्दकनेऽपि मिश्रम्, धार्यं हि भस्मैव त्रिपुण्ड्रभस्मना। विभूतिभालोपरि किञ्चनापि, धार्यं सदा नो यदि सन्ति बुद्ध्या।
स्त्री पुण्ड्रमलकावधिधारणीयम् अभस्मो द्विजादिविरितो विधवाभिदेवम् तद्वत् सदा श्रमवताम विसदा विभूति धार्यापवर्ग फलदा सकलाभहंत्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिपुंड्रम कुरुते अस्तु भस्मना विधि पूर्वकम अमहापातक संघातैर्मुच्यते चोपपादकैः ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा यतिः ब्रह्मक्षत्राश्च बिटशूद्रास्तथान्ये पतिताधमाः उद्दूलनं त्रिपुण्डं च धृत्वा शुद्ध्वा भवन्ति च भस्मनो विधिना सम्यक् पापराशिं विहाय च भस्मधारी विशेषेण स्त्री गोहत्यादिपातकैः वीरहत्या स्वहत्याभ्यां मुच्यते नात्र संशयः परद्रव्यापहरणं परदाराभिमर्शनं परनिन्दां परक्षेत्रहरणं परपीडनं सस्यारामादिहरणं ग्रहादाहादिकर्म च अगोहिरण्यामभिस्यादिति कम्बलावाससाम् अनन्य धान्य जलादीनां नीचेभ्यश्च परिग्रह अदास वेश्या मतंगीषु ब्रसलीषु नटीषु च रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च मैथुनम् अमांसचरमरसादीनां लवणस्य च विक्रयः पैशून्यं कूटवादश्च संक्षिप्तमिद्याभिलाषिणाम् एवमादीन्यसंख्यानि पापानि विविधानि च सद्य एवं विनश्यन्ति त्रिपुण्डस्य च धारणातो शिवद्रव्यापहरणं शिवनिन्दा च कुत्रचित् निन्दा च शिवभक्तानां प्रायश्चित्तेन शुध्यति रुद्राक्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकं सा चाण्डालोऽपि सम्पूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमः यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन् गंगाद्या सरितस्य च स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे या त्रिपुण्ड्रकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण संकर, सुअर, असुर, खर, गधा, स्वान, प्रोष्टु, सियार तथा कीड़े मकूड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उन भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से ही शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उससे उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म, त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं, वे निश्चित ही मूर्ख हैं। हे मुने, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। बृहद जावालोपनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ के अधिकारी हैं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी, सधवा अथवा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मणादि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचारी आदि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना चाहिए, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि महापातक समूहों और उच्छिष्ट अन्न आदि भक्षण उत्पादकों से मुक्त हो जाता है।
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये चारों आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर, ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग, पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म उद्दूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरे की द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरे की निंदा, पराई खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूंकना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रहण, दास, मछुआरा, वेश्या, मातंगी, चांडाली, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा स्त्रियों से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पैशून्य, चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार के अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहां कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल को प्राप्त करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सप्तकोटि महामन्त्राः पंचाक्षर पुरस्सराः तथान्ये कोटिसो मंत्राः सैव कैवल्य हेतवः। अन्ये मंत्राश्च देवानां सर्वसौख्यकरा मुने ते सर्वे तस्य वस्याः सूर्यो बिभर्ति पुण्ड्रकम्। सहस्रं पूर्वजातानां सहस्रं जनयिष्यताम् स्ववंश जना ज्ञातीनाम् उद्धरेद्यास्त्रिपुण्ड्रकृतम्। इह भुक्त्वाखिलान् भोगान् दीर्घायुर्व्याविधर्जितः जीवितान्ते चामरणम् असुखेनैव प्रपद्यते। अष्टैश्वर्य गुणोपेतं प्राप्य दिव्या वपुः शिवम् दिव्यं विमानमारुह्य दिव्यास्त्रिदश सेवितम्। विद्याधाराणं सर्वेषां गन्धर्वाणां महौजसाम् इन्द्रादिलोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमम्। भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् प्राजेशानां पदेषु च ब्रह्मणः पदमासाद्य तत्र कन्या सतं रमेतो। तत्र ब्रह्मायुषो मानं भुक्त्वा भोगान् नेकशः विष्णुर्लोके लभेद् भोगं यावद् ब्रह्म सतात्यतः। शिवलोकं ततः प्राप्य लब्धवेष्टां काममक्षयम् अशिव सायुज्यमाप्नोति संशयो नात्र जायते। सर्वोपनिषदां सारं समालोक्य मुहुर्मुहुः इदमेव हि निर्णीतं परम श्रेयस्त्रिपुण्ड्रकम्। विभूतिं निन्दते यो वै ब्रह्मणः शून्यजातकः प्रयाति नरके घोरे यावद् ब्रह्मा चतुर्मुखः। श्राद्धे यज्ञे जपो होमे वैश्वदेवेशुरार्चने धृत त्रिपुण्ड्रः पूतात्मा मृत्युम जयति मानवः। जल स्नानं मल त्यागे भस्म स्नानं सदा शुचिः मंत्र स्नानं हरेत पापं ज्ञान स्नाने परम पदम्। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलम् तत्फलं समवाप्नोति भस्म स्नान करो नरः। भस्म स्नान परम तीर्थम भस्म स्नानम परम तीर्थम गंगा स्नानम दिने दिने भस्म रूपी शिवा साक्षात् भस्म त्रैलोक्य पावनम।
न तत्स्नानं न तद्ध्यानं न तद्दानं जपो न सहा त्रिपुण्ड्रेण विना येन विप्रेण यदुनिष्ठितं वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षा हि नृणां तथा मध्याह्नात् प्राङ्जलैर्युक्तं परतो जलवर्जितम् एवं त्रिपुण्ड्रं यः कुर्यान् नित्यं नियतमानसः शिवभक्ता सा विज्ञेयो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति यस्यांगे नैव रुद्राक्षा एकोऽपि बहुपुण्यदः तस्य जन्मो निरर्थं स्यात् पुण्ड्रारहितो यदि एवं त्रिपुण्ड्रमाहात्म्यं समासात् कथितं मया रहस्यं सर्वजन्तूनां गोपनीयमिदं त्वया तिस्रो रेखा भवन्त्येव स्थानेषु मुनिपुङ्गवाः ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु अबुधैर्मुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र हैं वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके बस में ये सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घायु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोकों के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। यहाँ पर यह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहां दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। अनंतर वह शिवलोक में जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है अपितु अन्य जाति का है और जो विभूति के निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्वदेव और देव पूजन के समय जो पूतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह ना तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही हैं। वानप्रस्थ, कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति भी होती है।
जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बतलाया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवी सुतभुवि वासुदेव जगतपते जय में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्रुवोर्मध्यं समारभ्य यावदन्तो भवेद् भ्रुवोः अतावत् प्रमाणं सन्ध्यार्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम् मध्यमानामिकाङ्गुल्या मध्ये तु प्रतिलोमतः अङ्गुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुण्डाख्याभिधीयते। मध्येऽङ्गुलीभिरादाय विस्रभिर्भस्म यत्नतः त्रिपुण्डं धारयेद् भक्त्या भुक्ति मुक्ति प्रदं परम्। त्रिसृणामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवताः सर्वत्रांगेषु तावक्षे सावधानतया शृणु। अकारो गार्हपत्याग्निर्मूर्धर्मस्य रजोगुणः ऋग्वेदस्य क्रियाशक्ति प्रातः सवनमेव च। महादेवस्य रेखायाः प्रथमायास्य देवता विज्ञेया मुनिशार्दूला शिवा दीक्षा परायणे। उकारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तस्त्वं यजुस्तथा मध्यं दिनं च सावनो मिच्छाशक्त्यान्तरात्मको। महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलो शिव दीक्षा परायणे। मकाराहावनीयो च अपरमात्मा तमो दिवो ज्ञानशक्ति सामवेदस्तृतीयं सवनं तथा। शिवश्चैव च रेखायास्तृतीयायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलो शिव दीक्षा परायणे। एवं नित्यं नमस्कृत्य असद्भक्त्या स्थान देवताः त्रिपुण्ड्रं धारयेत् शुद्धो अभक्तिं मुक्तिं च विन्दति। इत्युक्तः स्थान देवाश्च सर्वाङ्गेषु मुनीश्वराः तेषां सम्बन्धिनो भक्ता स्थानानि शृणु सम्प्रतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 32 स्थान के वार्धा अषोडशात् स्थान के पिचा 8 स्थाने तथा चैव 5 स्थानेऽपि नान्यसेतो। उत्तमांगे ललाटे च कर्णयोर्नेत्रयोस्तथा नासावक्त्रगलेष्वेवं हस्तयोरुभयोस्ततः। कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्द्वयो नाभौ मुस्कद्वये चैव मूर्वोर्गुल्फे च जानुनि। जंघाद्वये पदद्वन्द्वे 32 स्थानमुत्तमम् अग्न्या भूवायुदिग्देश दिक्पालान् वसुभिः सह। धरा ध्रुवश्च सोमश्च आपश्चैवानिलो नलाः अप्रत्यूषश्च प्रभासश्च वासवोष्ट प्रकीर्तिताः। एतेषां नाम मात्रेण त्रिपुण्ड्रं धारयेत् बुधः कुर्याद्वा 16 स्थाने त्रिपुण्ड्रं तु समाहितः। शीर्षके च ललाटे च कंठे च सद्वये भुजे कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये नाभि पार्श्वके। पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाप्य यजे तत्राश्विदैवते शिवं शक्तिं तथा रुद्रमीशं नारदमेव च। नारदमेव च शिवं शक्तिं तथा रुद्रमीशं नारदमेव च। वामादि नवशक्तिश्च एता 16 देवताः नासत्यो दस्त्रकश्चैव अश्विनो 2 प्रकीर्तितो। अथवा मूर्ध्नि केशौ च अकर्णयोर्वदने तथा बहुद्वये च हृदये नाभ्यामूरु युगे तथा। जानुद्वये च पदयो पृष्ठभागे च 16 शिवश्चन्द्रश्च रुद्रः और को विघ्नेशो विष्णुरेव वा।
श्रीश्चैव हृदये शम्भोस्तथा नाभौ प्रजापतिः नागश्च नागकन्याश्च उभयोर्दिशि कन्यकाः पादयोश्च समुद्राश्च तीर्थः पृष्ठे विशालतः इत्येवं षोडशस्थानामष्टस्थानं चोच्यते गुह्यस्थानं ललाटश्च कर्णद्वयमनुत्तमम् अंशयुग्मं च हृदयं नाभिरित्येवमष्टकम् ब्रह्माचार्यस्य सप्तो देवचाश्च प्रकीर्तिताः इत्येयं तु समुद्दिष्टं भस्म विद्धि मुनीश्वरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथवा मस्तकं बाहु हृदयं नाभिरेव च अपञ्चस्थानान्यामुन्याहुर्धारणे भस्म विज्जनाः यथा संभवनं कुर्याद् देशकालाद्यपेक्षया उद्दूलनेऽप्यासक्तश्चेत् त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेत् त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेवजनकं शिवम् स्मरन्नं शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् ईशाभ्यां नमः इत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्ड्रकं बीजाभ्यां नमः इत्युक्त्वा धारयेतु प्रकोष्ठयोः कुर्यादधा पितृभ्याम् अचा उमेशाभ्यां तथोपरि भीमायेति तथा पृष्ठे शिरसा पश्चिमे तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठो, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यम दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठो, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, अवहनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, इसको भक्ति पूर्वक सुने। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 स्थान उत्तम हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास होता है। धरा, धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्र चित्त होकर 16 स्थानों में भी त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र,
ईश तथा नारद का और बामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता होते हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केसों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश और दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरियों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुह स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वान ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा ओम नमः शिवाय। मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों का भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण करने के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूलन, भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। पित्राभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महात्म्ये प्रथम इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम भस्म धारण वर्णनम नाम 24वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,